आज जिस कंसेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस कंसेप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग में, दूसरा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम केमिकल बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को समझते हैं बेंजीन से। ये बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। आपने 10th क्लास में बेंजीन का स्ट्रक्चर किया होगा, जो कि रिंग स्ट्रक्चर होता है। कार्बन के 6 एटम हेक्सागन रिंग में अरेंज हो जाते हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड इधर है तो अगला डबल बॉन्ड इधर, अगला डबल बॉन्ड इधर, ऑल्टरनेट। अब देखिए, अगर हम बेंजीन की स्टडी करें तो हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 3 कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ हमें मिलने चाहिए 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई इतनी होती है 154 पिकोमीटर। तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड 3 जगह पर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो कितनी लंबाई मिलनी चाहिए? 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई होती है 134 पिकोमीटर। तो 3 जगह डबल बॉन्ड है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऑल्टरनेट। तो हमें इतनी लंबाई मिलनी चाहिए। जब हम बेंजीन की डीप स्टडी करते हैं तब ना तो हमें बॉन्ड लेंथ ये वाली मिलती है ना ये वाली मिलती है, हमें बॉन्ड लेंथ कुछ और ही मिल जाती है। एक्चुअल बॉन्ड लेंथ हमें मिलती है 139 पिकोमीटर, इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच में। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, सभी बॉन्ड लेंथ हमें इक्वल मिलती हैं इन ऑल कार्बन एटम। ये भी 139, 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 ये भी 139। पक्का कुछ ना कुछ कांड हुआ यहां पर। उसी कांड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंस बोलते हैं। जबकि हमें बॉन्ड लेंथ अलग अलग मिलनी चाहिए। बॉन्ड हो गए अलग तो लेंथ भी होगी अलग। यहां पर हमें लेंथ मिलनी चाहिए 134 और यहां में लेंथ मिलनी चाहिए 154। ऐसा नहीं होता। हमें सारी लंबाई 139 की मिलती है। सारे बॉन्ड लेंथ हमें 139 के मिलते हैं इन ऑल कार्बन। कुछ ना कुछ यहां पर कांड हुआ है। चलिए इसी कांड को हम पढ़ते हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। अब देखिए, हम आसानी के लिए इस स्ट्रक्चर को हम ऐसा दिखाएंगे, इसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहते हैं। यह पहला स्ट्रक्चर है जो हमने यहां दिखाया है बेंजीन का। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। इन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धीरे धीरे आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन निकालना आ जाएगा कि किसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, किसे पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सिंपल, ये जो मैंने ब्लू मार्कर से दिखाया है इसे पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये हम आगे जान जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने जो यहां ब्लू मार्कर से बनाया ये पाई इलेक्ट्रॉन है। इधर पाई इलेक्ट्रॉन है, इधर पाई इलेक्ट्रॉन है, इधर पाई इलेक्ट्रॉन। आप आसानी के लिए डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। अब क्या होगा, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन है अभी यहां पर है, ये अपनी जगह बदल देते हैं। ये यहां से यहां पर आ जाते हैं। ये देखिए, अभी इधर है, अभी यहां पर आ गया। अभी पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, अभी इधर आ गए। अभी पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, अब इधर आ गए। ये पाई इलेक्ट्रॉन अभी जगह बदल जाते हैं। कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे, फिर अगली बार जगह बदल देंगे। फिर पाई इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे तो अगली बार जगह बदल देंगे। अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग का चक्कर लगा रहे हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग का चक्कर लगा रहे हैं। इसी चक्कर लगाने को हमने यहां शो कर दिया। देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर ना टिककर पूरे रिंग का चक्कर लगा रहे हैं। इसे हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन आर डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स का मतलब फैल जाना। अब बताइए, ये पाई इलेक्ट्रॉन ने पूरे रिंग का चक्कर लगा रहे हैं। अगर हम इसे देखें तो यहां पर डबल बॉन्ड की लेंथ कुछ और होगी, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर तो है बट यहां नहीं है, क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड आ गया। ये देखिए, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होंगी? अलग अलग होंगी। लेकिन इसे देखने पर हमें क्या लग रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन हर जगह पर है। क्योंकि हर जगह पर है तो बॉन्ड की लेंथ सभी कार्बन में क्या होगी? सेम होगी। इसी कंसेप्ट को बच्चों हम रेजोनेंस कंसेप्ट कहते हैं। क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा, जब किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर। जो हमने 10th क्लास में जो हम बनाते थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसे लेविस स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये जो कंपाउंड है बेंजीन, इसकी प्रॉपर्टी को किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता।
हमें क्या करना पड़ेगा, 2 स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, या किसी और मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर भी बनाने पड़ सकते हैं। जितने स्ट्रक्चर हमें बनाने पड़े उन सभी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इन सभी स्ट्रक्चर के मिले जुले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों को क्या बोलेंगे, आरएस। आरएस बोले तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, या कई बार बोल देते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। ये बेंजीन के 2 आरएस हो गए। इन आरएस में हमने क्या सीखा, डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इन दोनों का मिला जुला हमने क्या सीखा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में चक्कर लगा रहे हैं। तो मिले जुले वाले को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, आरएच। और जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है उनको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म। इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। कितना सिंपल हो गया। जब किसी मॉलिक्यूल को हम किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना कर पाए और हमें 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़े, वो सारे स्ट्रक्चर क्या होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स। उनका मिला जुला क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। वही रेजोनेंस हाइब्रिड उस पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकेगा। इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस कंसेप्ट बोलेंगे। आई होप आपको समझ आ गया। तो क्यों मिला भैया, सारे कार्बन के बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों मिले, ड्यू टू दिस रेजोनेंस हाइब्रिड। ये कहां से आया, जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं बेंजीन के, वहां से आया। उन सबका मिला जुला ये है। और किसी केस में 2 स्ट्रक्चर बनाने पड़ सकते हैं, किसी केस में 3 भी बनाने पड़ सकते हैं, 4 भी। अभी हम सीखेंगे सारा। इतना समझ लो कि बेंजीन को किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बेंजीन को केवल इससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हमें एक और स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर भी बनाने पड़ सकते हैं। वो जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं उन सबको आरएस बोलेंगे या कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। और उन सभी स्ट्रक्चर के मिले जुले फॉर्म को हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। वो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उस पूरे मॉलिक्यूल की एक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बता सकेगा कि सारे कार्बन के बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गए, कि पाई इलेक्ट्रॉन सारे रिंग में फैल गए। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, चलिए। रेजोनेंस इज ए कंसेप्ट यूज्ड व्हेन ए सिंगल लेविस स्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक सिंगल स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इंस्टेड 2 or more Lewis structure called resonance structure or canonical form are written। एक स्ट्रक्चर के बजाय हम 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज ए हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज फॉर्म। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उन सबका हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड मतलब मिला जुला होगा। आपने सुना होगा घोड़े के बारे में, घोड़ा, और आपने खच्चर के बारे में भी सुना होगा, म्यूल, हॉर्स म्यूल। अच्छा, आपने डोंकी के बारे में भी सुना होगा, हॉर्स डोंकी। उन दोनों का हाइब्रिड म्यूल हो गया। म्यूल हॉर्स की तरह दिखता है, काम डोंकी की तरह करता है, तो म्यूल हाइब्रिड। म्यूल इज ए हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। म्यूल के अंदर हॉर्स की प्रॉपर्टी भी है, डोंकी की प्रॉपर्टी भी है, उसी को हाइब्रिड बोल दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर इन दोनों का मिला जुला है। ये अगर हॉर्स है, ये डोंकी है, तो ये म्यूल है। आई होप आपको समझ आ रहा है। किसी एक स्ट्रक्चर से बेंजीन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। उन सबके मिले जुले को हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलेंगे, हाइब्रिड फॉर्म बोलेंगे, और कंसेप्ट का नाम रेजोनेंस होगा। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से समझ आ गया। अब बताइए कि बेंजीन के सारे स्ट्रक्चर, क्या बेंजीन के जो सारे बॉन्ड लेंथ हैं क्या वो सेम है? बिल्कुल सेम है। कितने? 139 पिकोमीटर। ड्यू टू दिस हाइब्रिड फॉर्म हमें 2 अलग अलग बॉन्ड लेंथ नहीं मिलेंगे, एक ही बॉन्ड लेंथ मिलेगी, इसका नाम 139 पिकोमीटर है इन ऑल कार्बन एटम्स, ड्यू टू दिस रेजोनेंस कंसेप्ट। ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ। रियल मॉलिक्यूल कौन होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को यही एक्सप्लेन करेगा। और मोर स्टेबल देन एनी वन कैनोनिकल फॉर्म, और ये स्ट्रक्चर बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है। पहला एग्जांपल हम लेंगे ओजोन का। ओजोन का फॉर्मूला O3, और ये आपके सामने लेविस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस को सीखने से पहले आपको लेविस स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो लेविस स्ट्रक्चर की वीडियो जरूर देखिए, तब जाके आपको रेजोनेंस अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये आपने O3 का स्ट्रक्चर बना दिया, एक डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेरी सिंपल। अब ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, यहां पर है, अब ये यहां पर आ जाएगा। ये दोनों आरएस बन गए। आरएस मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स।
जब भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उसको इस एरो से दिखाएंगे, दोनों साइड हेड लगाएंगे, ये रेजोनेंस का एरो होता है। तो दो आरएस बन गए, आरएस को हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। अब जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कभी इधर अब जाके पूरे स्ट्रक्चर में डिस्पर्ज हो जाएंगे, फैल जाएंगे। जिस तरह से बेंजीन में सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गए थे, वैसे यहां भी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगे। ये कमाल है बच्चों किसका? रेजोनेंस हाइब्रिड का। कंसेप्ट का नाम है रेजोनेंस। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया। अगर हम O को हटा के S लगा दें तो सेम स्ट्रक्चर इसके भी बन जाएंगे, SO2 के। O के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन, S के बाहर भी 6 इलेक्ट्रॉन। जो स्ट्रक्चर हमें O3 का मिलेगा वही स्ट्रक्चर SO2 का भी मिलेगा। सिंपल, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, फिर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, ये दोनों RS बन गए और ये हाइब्रिड बन गया। पाई इलेक्ट्रॉन डिस्पर्ज हो गए, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्पर्ज हो गए। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अगला CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट को जब हम बनाएंगे तो बहुत सिंपल है, ये देखिए जरा, ये लाइव स्ट्रक्चर बन गया आपके सामने, डबल बॉन्ड इधर, फिर डबल बॉन्ड इधर, फिर डबल बॉन्ड इधर। कितना सिंपल है। तो 3 RS बन जाएंगे यहां पर, 3 RS। अब इसका बन जाएगा हाइब्रिड, तो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में डिस्पर्ज हो जाएंगे, सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गए। याद रखना, जितना माइनस चार्ज इधर है उतना माइनस चार्ज इधर भी है, उतना माइनस चार्ज इधर भी है, तीनों माइनस चार्ज सेम है। तो यहां पर लिखा हुआ है चार्ज मस्ट रिमेन द सेम, एटम मस्ट नॉट चेंज पोजीशन। एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस तरह एटम यहां लगाए गए वैसे ही एटम यहां भी लगाए जाएंगे। ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी से O इसके बीच में कहीं पर लगा दे, ऐसा नहीं। जो शिफ्ट होगा वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे या लोन पेयर होंगे, और कुछ भी चेंज आपने नहीं करना। एटम मस्ट नॉट चेंज पोजीशन। कौन चेंज होगा, कौन शिफ्ट होगा? पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर शिफ्ट होगा। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो वहां देखेंगे लोन पेयर कैसे शिफ्ट होते हैं। अगला है नाइट्रेट, NO3-। बिल्कुल सिंपल है, डबल बॉन्ड इधर, फिर डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर। लाइव स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। यहां मैंने एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चेंज कर देंगे। सिंपल, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। डबल बॉन्ड पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ये 3 बन गए आपके RS, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल फॉर्म। और यहां पर मिला जुला स्ट्रक्चर बन गया, पाई इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में डिस्पर्ज हो गए। देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लू मार्कर से दिखा दूं, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब पूरे रिंग में, पूरे स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन डिस्पर्ज हो गए, फैल गए। ये 3 RS बन गए, वो RH बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, O3 के जैसा। आपको टास्क दे रहा हूं, SO3 का बनाना है आपने, SO3 का, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का बनाया, इसे आप ट्राई करना। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 का जरा देखिए, CO2 में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, आपको पता है। अब ये जो आपने लोन पेयर देख रहे हैं ना, लोन पेयर, ये लोन पेयर को आप यहां भेज दीजिए, देखिए इधर भेज दीजिए, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा यहां पर, ठीक है। और यहां से बॉन्ड को इधर भेज दीजिए। जैसे यहां से बॉन्ड यहां भेज देंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देंगे, ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन ने यहां पर अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। जो लॉस करता है उससे प्लस आता है, जो गेन करता है उससे माइनस आता है। ये देखिए, ये बॉन्ड इधर भेजा, यहां पर माइनस आ गया। ये लोन पेयर यहां भेजा, यहां पर प्लस आ गया। जैसा आपने यहां किया था वैसे यहां भी करना है। मतलब अब ऊपर प्लस यहां था, यहां पर ऊपर माइनस है, अब इस एटम पर माइनस कर दो, यहां प्लस कर दो। यहां पर बॉन्ड था ट्रिपल, यहां पर बॉन्ड था सिंगल, अब यहां पर सिंगल कर दो, यहां पर ट्रिपल कर दो। इस तरह से 3 RS बन गया आपके। और आखिरी वाला बन गया आपका हाइब्रिड। ये आपका हाइब्रिड बन गया। चार्ज देखिए, चार्ज यहां पर चार्ज क्या था, कोई चार्ज नहीं है, यहां भी कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहां माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो चार्ज सेम है। देखिए क्या लिखा है, चार्जेस मस्ट रिमेन द सेम।
जो चार्ज यहां पर है वही चार्ज यहां भी है, प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखिए 4 तो पहले से थे, ये जो ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी यहां मिल गए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम एज यहां भी दिखा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का बन गया आपका RS और RH। तो बच्चों ये कंसेप्ट अभी हाफ है, हाफ तो इसके बाद जो फुल कंसेप्ट आएगा वो आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उम्मीद करता हूं इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और कंटेंट लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।